Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain a new topic that is simile. It is a figure of speech. But let me tell you something before starting the new topic. देखें, जब हम बात करते हैं ना बेटे, तो हमारे मुंह से अल्फाज निकलते हैं। जो सुनने वाला है वो हमारे अल्फाज से मुतासर होता है। कई आदमी मीडिया पे बोलते हैं, कई टीचर पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर एक तरह नहीं पढ़ा रहा। नॉलेज एक होता है, उसको एक्सप्रेस करने का अपना तरीका होता है। कोई ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, किसी के वर्ड ज़्यादा कंप्रीहेंसिव होते हैं, किसी के ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं उस पर, सुनने वाले पे कोई ज़्यादा पावरफुल वर्ड यूज़ करता है। ये तो हो गया वर्ड, लेकिन वर्ड के साथ साथ एक और चीज़, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अगले को इम्प्रेस करती है। उस पर्सनैलिटी में जो मेन चीज़ आती है वो आपके जेस्चर होते हैं, आपके हाथ के इशारे होते हैं, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव होते हैं, आपकी आवाज़ के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, आपकी आवाज़ में गुस्सा, नाराज़गी, खुशी होती है, आपकी आंखों की आई बॉल अगले को एक मैसेज दे रहे होते हैं, आपके चेहरे के उतार चढ़ाव एक मैसेज दे रहे होते हैं। ये सारा कुछ मिलके आपकी पर्सनैलिटी को, आपकी आवाज़ को, आपकी लिखी हुई बात को, बोली हुई बात को अगला आदमी इम्प्रेस होता है उससे। लेकिन यही बात अगर लिखकर बतानी हो, क्योंकि राइटर हमारे सामने नहीं होता। एक राइटर ने पोएम लिख दी है या शॉर्ट स्टोरी लिख दी है, वो तो लिख के चला गया। अब उस शॉर्ट स्टोरी में वो ऐसी डिवाइसेस यूज़ करेगा, लिटरेचर में ऐसे वो जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करेगा, ऐसे इडियम यूज़ करेगा, ऐसे प्रोवर्ब यूज़ करेगा, फ्रेजल वर्ब यूज़ करेगा, जिससे उसकी जो तहरीर है, उसकी पोइट्री है, उसकी शॉर्ट स्टोरी है, उसका लिटरेचर जो है वो ज़्यादा पावरफुल बन जाए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाए, ज़्यादा इम्प्रेसिव बन जाए, जिससे सुनने वाला थोड़ा सा उसको अलग से फील करे। तो यही उसी की कामयाबी का राज होता है। तो राइटर जो हैं, जो पोइट्स हैं, वो ऐसी डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनसे उनकी राइटिंग में एक निखार आ जाए, उनकी राइटिंग में ब्यूटीफुलनेस आ जाए, और इससे उनकी जो मैसेज है वो आप तक एक इम्प्रेसिव तरीके से, एक इफेक्टिव तरीके से आप तक पहुंच जाए। तो यही हम पढ़ने वाले हैं। सिमिली भी ऐसा ही है। एक राइटर ने जब दो कंपैरिजन कराने होते हैं ना, दो के साथ, मैंने देखिए एक जनरल बात कर दी कि ये मेरा बेटा है, लेकिन अगर मैंने थोड़ा सा उसको और अच्छा करना, ये मेरा बहादुर बेटा है, फिर मैंने कहना ये मेरा शेर की तरह बहादुर बेटा है, तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रेसिव आ गया, थोड़ा सा फोर्सफुलनेस आ गई है, और थोड़ी सी पावर आ गई अल्फाज में। तो यही चूज़ करता है पावर अल्फाज कैसे यूज़ करने हैं, कैसे अपनी तहरीर को पावरफुल बनाना है, और उसमें सिमिली फर्स्ट है, और भी हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिमिली की, कि तशबीह भी कहते हैं उर्दू में। तो इसे कहते हैं एक चीज़ को दूसरे के साथ मिलाना। मैंने अभी आपसे कहा कि ये मेरा बेटा, ऐसे कह दूंगा, ये मेरा बेटा बहादुर है, ऐसे कह दूंगा, ये मेरे बेटा शेर की तरह बहादुर है। अब मैंने बेटे को शेर के साथ जोड़ दिया है। देखें, बेटा ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, शेर जो है वो एनिमल है। तो ये दो अलग स्पेशीज़ हैं, ये ह्यूमन बीइंग है, वो एनिमल है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। सिमिली में दो अलग का ही कंपैरिजन कराया जाता है, एक जैसी चीज़ों का कंपैरिजन नहीं होता सिमिली में। मैं आपसे कहता हूँ, मैं लिखा भी है सेंटेंस आपके लिए, अब मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, उसको एक्सप्लेन करूँगा कि एक जैसी चीज़ों का जो कंपैरिजन कैसे कराया जाता है। उसकी डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स अ कंपैरिजन। ये कंपैरिजन होता है, एक मुकाबला होता है। कैसा? बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग चीज़ों के, डिफरेंट थिंग्स, एक जैसी चीज़ें ना हों। अगर मैं कहूँ कि ये लड़का अपने बाप की तरह बहादुर है, तो लड़का और बाप दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, ये गलत है, ये हमारा सिमिली का टॉपिक नहीं है। अब एक बात क्या है, चीज़ें डिफरेंट हो। नंबर दो, विद वन कॉमन क्वालिटी, उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी हो। अगर मैंने बच्चे को शेर कहा है तो इसका मतलब दोनों में बहादुरी है, बेटा भी बहादुर होगा, शेर भी बहादुर होगा। और देखते हैं, और इनको मिलाने के लिए एज या लाइक का यूज़ किया जाता है। मैं कहता हूँ ही इज़ एज ब्रेव एज लाइन। तो ही आदमी है, ह्यूमन बीइंग है, लाइन एनिमल है, ब्रेव उनकी क्वालिटी है, एज मैंने लगाया है, एज और लाइक लगा के ये लगाए जाते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं सिमिली। आइए देखते हैं, पहली एग्जाम्पल इसकी है, टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज लाइन। टीपू सुल्तान इतना बहादुर था जितना लाइन। अब देखें, लाइन, यहाँ एक लाइन है और एक टीपू सुल्तान है।
दो अलग हैं, डिफरेंट हैं, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई है, टू डिफरेंट थिंग्स होनी चाहिए, एक जैसी ना हो। अब टीपू सुल्तान, लाइन, इन दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है कि ब्रेव है, दोनों बहादुर हैं। तो ये इसके अंदर जो है ना ये सिमिली आ गई है, ब्रेव और लाइन और टीपू का कंपैरिजन कराया गया है। टीपू सुल्तान बहादुर था शेर की तरह। इसी को मैंने जानबूझ के एक गलत सेंटेंस लिखा है, वो ये है टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज हिज फादर। टीपू सुल्तान इतना बहादुर था जितना उसका बाप। अब मुझे बताएं बेटे, टीपू सुल्तान ह्यूमन बीइंग है, उसका अब्बू जो है फादर है वो भी ह्यूमन बीइंग है, तो ये कंपैरिजन हमारा आज का टॉपिक नहीं है। तो लिहाजा क्योंकि ये दोनों ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा टॉपिक है कि दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये सिमिली में नहीं आता, लिहाजा ये हम नहीं पढ़ेंगे। ये आपको समझाने के लिए बताया था मैंने कि ऐसा हो तो ये सिमिली नहीं होगी। दूसरी एग्जांपल में भी ऐसा ही आपको दिखाया जा रहा है। अच्छा, आपने एक पोएम पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चों की पोएम है, चिल्ड्रन पोएम है, किड्स पोएम है। उसके अंदर दूसरा जो उसका कपलेट है ना, पहला छोड़ के ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, उससे अगला जो कपलेट है अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। यहाँ देखिए लाइक अ डायमंड इन द स्काई, लाइक मैंने कहा था ना एज या लाइक से जोड़ा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी टीपू सुल्तान वाज एज ब्रेव एज लाइन, एज के साथ जोड़ा गया था, कंपैरिजन कराया गया था। यहाँ है अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जो आसमान के ऊपर सितारा है वो आसमान में डायमंड की तरह जुड़ा हुआ है, सितारे को डायमंड के साथ जोड़ा गया है, दोनों का कंपैरिजन है और लगाया गया है लाइक। और डायमंड और स्टार जो है, ये पीछे से बात आ रही, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसकी बात हो रही है। मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा एग्जांपल आपको पोइट्री में से दूं, और मैंने ये पोइट्री से ही ली हुई है। दूसरी एग्जांपल आपकी मैंने ली है, वो भी पोइट्री में से ही है। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आपने एक डेफोडिल पोइम पढ़ी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें पहला जो सेंटेंस है वो यही है, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। देख, एज देख के फौरन समझ जाए आप कि ये सिमिली यूज़ की गई है। कह रहा है मैं फिर रहा था, मैं आवारागर्दी कर रहा था, आई की बात कर रहा है, यह ज़ाहिर है वो ह्यूमन बीइंग है, क्लाउड की तरह फिर रहा था, क्लाउड ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो दो डिफरेंट हो गए ना। तो एक तो ये हो गया। अब दोनों को कह रहा है दोनों तन्हा थे, बादल भी आसमान पे तन्हा फिरता है, मैं भी तन्हा फिर रहा था बादल की तरह, तो एज लग गया है, क्लाउड को आई के साथ जोड़ा है, दोनों का कंपैरिजन कराया है, इसी चीज़ को हम कहते हैं सिमिली। इन द थर्ड एग्जाम्पल अ मैन ऑफ वर्ड एंड नॉट ऑफ डीड। आपने एफ ए की पोइम पढ़ी है, उसका पोइम का नाम ये है, इंटरमीडिएट की एक पोइम है, सेकंड लास्ट है या उससे पीछे है वो, उसका पोइम का नाम ये है अ मैन ऑफ वर्ड्स एंड नॉट ऑफ डीड, कि जो आदमी काम नहीं करता, खाली बातों से जो है ना पेट भरता है अपना। पोइम का नाम ये है। उसकी पहली कपलेट, पहली लाइन ही ये है, इज लाइक अ गार्डन फुल ऑफ वीड। इज लाइक, देखिए लाइक फिर आ गया है, मैंने यही तो कहा था एज और लाइक के साथ जोड़ा जाता है इसको, एज और लाइक। तो कह रहा है एक आदमी जो है वो खाली जो बोलता है, अमल नहीं करता, वो ऐसे ही है जैसे फुल ऑफ वीड, एक गार्डन है जो जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, जिस गार्डन में जड़ी बूटियाँ उगी हुई हैं। अब उन जड़ी बूटियों को, वीड्स को जोड़ा गया है इंसान के अमाल के साथ, तो दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं, और उनमें जो कॉमन चीज़ है वो है ये है लाइक के साथ जोड़ा गया, क्योंकि लाइक मैंने कहा था लाइक या एज दोनों के साथ जोड़ेगा वो। और उसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो आखिरी वाली है, शी इज़ एज कनिंग एज फॉक्स। ये भी एज के साथ जोड़ा गया है। शी को कहा उसने कहा शी जो है, लड़की जो है वो इतनी कनिंग है जितनी फॉक्स, कनिंग कहते हैं मक्कार, ये शी लड़की है, ह्यूमन बीइंग है, फॉक्स एनिमल है, दोनों में कॉमन क्वालिटी क्या है, कनिंग है, मक्कार है। तो दोनों को कहा है कि शी इज़ एज कनिंग एज फॉक्स, और एज के साथ जोड़ा गया है। तो ये आपको मैं कह रहा हूँ कि एज और लाइक के साथ सिमिली जोड़ी जाती है और कंपैरिजन कराया जाता है। थैंक यू। Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to explain the next figure of speech, that is metaphor. आज हम दूसरा फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले
मैं आपको रेफरेंस दे दूं जो आप पहले पढ़ चुके हैं, दैट इज़ सिमिली। सिमिली आपने कंपैरिजन करवाया था दो डिफरेंट चीज़ों का और एज या लाइक के साथ उसको जोड़ा था। इसमें मेटाफर में मैंने आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि मेरा बेटा बहादुर है, मेरा बेटा ब्रेव है, फिर मैं कहता हूँ मेरा बेटा शेर की तरह कोई तो लाइक कहते हैं, लाइक या एज की तरह बहादुर है। अब मैं दोनों छोड़ रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरा बेटा तो शेर है, भाई शेर नहीं है वो, ये मैंने एक एग्जैजरेशन की है। एक्चुअली ना ये जो मेटाफर होता है ये एग्जैजरेशन ही होती है, क्योंकि होता ही नहीं बात, ना वो शेर है, लेकिन हम उसकी क्वालिटी की बना पे कह रहे हैं कि जिस तरह शेर बहादुर है इस तरह मेरा बेटा बहादुर है। जिस तरह मौला अली को भी शेर खुदा कहा गया है अल्लाह के नबी ने। तो ये इंसान को क्वालिटी देते हैं उसकी खूबी की वजह से। कोई इंसान बहुत ही शरीफ है, उसको शराफत की तरह कोई एग्जांपल दे देंगे। कोई अगर बहुत ही लड़ाका है, फाइटर है, उसको उस तरह कोई एग्जांपल दे देंगे। अब मेटाफर में क्या है, मेटाफर में एज या लाइक यूज़ नहीं होता। डेफिनेशन में यही मैंने लिखी है, इट्स अ डायरेक्ट कंपैरिजन। ये डायरेक्ट कंपैरिजन है, डायरेक्ट कह देते हैं वो मेरा शेर है। अगर कोई मोटा है या मोटी औरत है, हम कहते हैं शी इज़ एन एलिफेंट, वो हाथी है। वो हाथी थोड़ी है, लेकिन हमने कंपैरिजन कराया है और कंपैरिजन भी डायरेक्ट करवाया है, उसका डायरेक्ट कह दिया उसको। और यही तारीफ इसकी लिखी मैंने, डायरेक्ट कंपैरिजन है दो डिफरेंट थिंग्स का, दो चीज़ों का, वही तारीफ ऊपर वाली डेफिनेशन है। फिर वन कॉमन क्वालिटी भी है इसके अंदर, दोनों मोटे हैं। अगर एक औरत मोटी है, हाथी भी मोटा होता है, हम कह देंगे शी इज़ एन एलिफेंट, वो हाथी है। तो अब कॉमन क्वालिटी भी होगी, लेकिन विदाउट लाइक एंड एज। इसमें लाइक और एज यूज़ नहीं होते, इसमें डायरेक्ट हम कह देते हैं। उसकी भी एग्जाम्पल लिखी मैंने कुछ। फर्स्ट एग्जाम्पल है टीपू सुल्तान, मैंने जानबूझ के वही एग्जाम्पल लिखी है ताकि आपको समझने में आसानी हो। टीपू सुल्तान वाज अ लाइन, टीपू सुल्तान शेर था। अब मैंने पहले कहा था ब्रेव लाइक अ लाइन, अब मैंने कहा डायरेक्ट लाइन। वो लाइन था, ही फॉट ब्रेवली इन द बैटल फील्ड, वो मैदान जंग में बहादुरी से लड़ा, इसलिए वो लाइन था। तो मैंने यहाँ देखें बेटे, टीपू सुल्तान को और लाइन को, दोनों को मैंने जोड़ा है। टीपू सुल्तान ह्यूमन बीइंग है, लाइन एनिमल है, बीच में कोई एज नहीं है, कोई लाइक नहीं है, लेकिन एक हिडन खूबी है कि दोनों बहादुर हैं, ब्रेवरी है, तो ब्रेवरी को, ब्रेवरी की बना पे दोनों को मैंने जोड़ दिया है, लेकिन एज के बगैर, लाइक के बगैर, डायरेक्ट मैंने कह दिया है। सेकंड एग्जांपल ये है, माई डॉटर इज़ एन एंजल, माई डॉटर इज़ एन एंजल, मेरी बेटी एक फरिश्ता है। फरिश्ता तो कोई नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ मासूम कहने की बजाय, देख मैंने अभी आपके बता के हटाऊँ बेटे कि ये जो मेटाफर है ना, ये असल में एग्जैजरेशन ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे भी, ठीक है ना। हाइपरबोले जो ना उसमें आगे एग्जैजरेशन में जाके आएगा कि जब बात को हम बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो इस तरह हम कह लेते हैं, हालांकि एंजल कोई नहीं होता। तो माई डॉटर, डॉटर जो ह्यूमन बीइंग है, इज़ वर्ब है, एन लगता है चूँकि वॉवल है, एंजल जो है फरिश्ता है। तो फरिश्ते में और मेरी बेटी में जो कॉमन चीज़ है वो मासूम है, गुनाहों से पाक है। तो यहाँ इस बना पे जो दोनों की खूबी है, अंदर करैक्टर है, उसको एंजल के साथ जोड़ा गया है, तो और एज और लाइक के बगैर जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, शी हैड अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका सोने का दिल है। सोने का दिल तो किसी का नहीं होता, तो ये भी एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है, लाइक नहीं लगाया ना एज लगाया है, उसका सोने का दिल है। अब देखें, हार्ट ऑफ गोल्ड अलग चीज़ है, शी अलग चीज़ है, दोनों अलग हैं, डिफरेंट हैं, और खूबी के साथ जोड़ा गया है। दिल उसका पाक साफ है, प्योर है, खालस है, अच्छा है। और सेकंड एग्जांपल इज, माय सन इज़ माय शाइनिंग स्टार। शाइनिंग स्टार तो कोई भी नहीं होता, वो तो आसमान पे चमकते हैं, लेकिन अगर आप बेटे से कह रहे हैं कि ही इज़ माय शाइनिंग स्टार, तो आपने ये मेटाफर यूज़ किया है। और ये मेटाफर दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तहरीरों के थ्रू, अपनी पोइम के थ्रू, अपनी लिटरेचर के थ्रू किसी को काबू करने के लिए, किसी की जो कहते हैं टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ अ पर्सन, किसी बंदे की अट्रैक्ट करने के लिए, उसकी तवज्जो खींचने के लिए, तो हम ये यूज़ करते हैं हम लोग। उसने भी ऐसा किया है। तो शाइनिंग स्टार और चीज़ है, सन जो ह्यूमन बीइंग है, दोनों को मिलाया गया है डायरेक्ट के ज़रिए, और इसी को कहते हैं मेटाफर। और नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़,
माई टीचर इज़ एन ओशन ऑफ नॉलेज, मेरा टीचर जो है वो समंदर है, एक इल्म का समंदर है। वो समंदर तो कोई टीचर नहीं होता ना, पानी थोड़ी होता है वो। इसका मतलब जिसमें इनॉर्मस वाटर, इनॉर्मस स्टोर ऑफ वाटर, तो मेरे सर के अंदर भी इनॉर्मस नॉलेज है, बहुत ज़्यादा, जिस तरह समंदर का पानी होता है। तो यहाँ माई टीचर ह्यूमन बीइंग है, ओशन जो है ये ह्यूमन बीइंग नहीं है। तो दोनों का कंपैरिजन कराया गया है और ये डायरेक्ट कंपैरिजन है विदाउट एज और लाइक के। फिर है द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, आपने शेक्सपियर का पढ़ा था, वो पोइम पढ़ी थी, वर्ल्ड इज़ अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। तो अब देखें, वर्ल्ड दुनिया अलग स्पेशीज़ है और स्टेज अलग चीज़ है, दोनों को मिलाया गया है, उसको स्टेज का है, डायरेक्ट ही स्टेज का कह दिया है। ये नहीं कहा वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, ऐसे कहता तो ये सिमिली बन जाती। अगर मैं बोलता द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज तो फिर ये सिमिली थी, एज या लाइक निकाल दिया तो अब ये बन गया मेटाफर। और सेकंड लास्ट एग्जांपल है द क्लासरूम वाज अ जू, कहता क्लासरूम जो था वो चिड़ियाघर बना हुआ था, बच्चों ने बनाया हुआ था। उसने लाइक नहीं लगाया ना एज लगाया है, उसने कहा द क्लासरूम वाज अ जू, डायरेक्ट ही जू कह दिया है। तो डायरेक्ट कहने को तो मेटाफर कहते हैं। और लास्ट एग्जांपल आपकी ये है टाइम इज़ थीफ, टाइम इज़ अ थीफ, टाइम चोर है। कैसे चोर है? चुपके चुपके चला जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता, आ भी जाता है चला भी जाता है। और ये टाइम और चीज़ है, थीफ और चीज़ है, थीफ ह्यूमन बीइंग में आ जाता है। दोनों को जो है वो एज और लाइक से नहीं मिलाया गया, डायरेक्ट कंपैरिजन है, दिस इज मेटाफर। एंड द लास्ट वन, हिज वाइफ इज़ एन एलिफेंट, मैंने आपको बताया था उसकी वाइफ एलिफेंट है, बड़ी मोटी होगी। तो वी थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।